हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाय केवी। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पूरी की पूरी बात कर ली थी छोटी आंत तक की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बड़ी आंत से। तो हमारा जो टॉपिक है वो बड़ी आंत से शुरू होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी साइंस क्लासेस की। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं बड़ी आंत। तो देखिए, छोटी आंत में पाचन हो गया था, अवशोषण हो गया था और हम लोग बड़ी आंत की तरफ पहुंच चुके थे। तो बड़ी आंत को हमें डायग्राम से समझना पड़ेगा। तो देखिए, बड़ी आंत का डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। ये देखिए आप लोग, इस प्रकार से आप लोगों को बुक्स में बड़ी आंत दिखाई देंगी, ठीक है। और अंदर की तरफ आप लोग जानते हैं ये छोटी आंत होती है इस प्रकार से, जो हम पूरा पढ़ के आए हैं। और ऊपर आमाशय वगैरह होता है, ये सब कुछ हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो देखिए, बड़ी आंत की शुरुआत होती है यहाँ से। ये जो छोटी आंत होती है वो यहाँ आके मिलती है इस प्रकार से, और अब ये शुरू होती है बड़ी आंत। तो देखिए, बड़ी आंत जो होती है उसे हम 4 प्रकार से बांट लेते हैं। यानी ये जो बड़ी आंत का पहला भाग, ये बड़ी आंत का दूसरा, ये बड़ी आंत का तीसरा और ये बड़ी आंत का चौथा भाग, ठीक है। तो देखिए, ये जो बड़ी आंत का पहला भाग है, ये देखिए छोटी आंत शुरू हुई यहाँ से और ये ऊपर की तरफ चढ़ती हुई होती है बड़ी आंत। ऊपर की तरफ चढ़ती हुई को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं असेंडिंग। तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? असेंडिंग, असेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन, यानी असेंडिंग बड़ी आंत। फिर देखिए, ये क्या है? यूं पड़ी है, यूं पड़ी है, 36 पड़ी है। क्या है? 36 पड़ी हुई है ये वाला पार्ट। तो इसे आप लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांसवर्स। 36 को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लार्ज इंटेस्टाइन, यानी ट्रांसवर्स बड़ी आंत। अब देखिए, ये नीचे की तरफ आ रही है। ये क्या आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग बड़ी आंत। अब ये जो नीचे की तरफ आ रही है इतना सा पार्ट, इसे आप लोग समझना है। ये देखिए, एस आकार की है। ये यूं आके यूं आके यूं होती है इस प्रकार से, यूं। किसका आकार है? एस आकार का है। एस दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोल देते हैं? सिग्मोइड, सिग्मोइड कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोलोन। तो आप असेंडिंग कोलोन भी बोल सकते हैं, कोलोन बोल दीजिए, ट्रांसवर्स कोलोन बोल दीजिए, डिसेंडिंग कोलोन बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई बड़ी आंत की। अब देखिए, बड़ी आंत क्या करते हैं? यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जल का अवशोषण करती है। ये आप लोग ध्यान रखना। बड़ी आंत क्या करेगी? जल अवशोषण करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार बड़ी आंत है जो बटी हुई होती है 4 भागों में, और लास्ट में क्या होता है? सिग्मोइड कोलोन होता है। अब देखिए, बड़ी आंत यहाँ से जब शुरू होती है तो ये देखिए, जो ये वाला पार्ट है ये क्या होता है? जानवरों में बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि ये जो चारा वारा खाते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाचन होता है। लेकिन मनुष्य में ये वाला पार्ट क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। और इधर ही आप लोगों की अपेंडिक्स आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये भी अब हमारे मानव शरीर में क्या है? अवशेषी अंग है। यहाँ पे क्या होती है? अपेंडिक्स। क्या होती है? अपेंडिक्स। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अपेंडिक्स जो क्या है? मानव का एक अवशेषी अंग है, मानव अवशेषी अंग। अब देखिए, अपेंडिक्स का काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा कि ऑपरेशन होता है। क्या होता है एक्चुअल में? ये जो अपेंडिक्स होती है ये अवशेषी अंग, छोटा सा पार्ट होता है यहाँ पे बड़ी आंत में। लेकिन क्या होता है, काफ़ी बार ये अपेंडिक्स जो होती है फूलने लग जाती है। अब देखिए, ये अपेंडिक्स क्या करेगी? फूलने लग जाएगी। तो
तो देखिए ये अपेंडिक्स क्या हो गई, फूलने लग गई। फूलने लग गई तो यहाँ पे क्या होता है, ये बड़ी आंत को टच करती है। ये फूल गई तो ये बड़ी आंत को टच करेगी और साइड में जो जितने भी हमारे टिश्यू हैं शरीर के उनको भी टच करेगी, जिस वजह से क्या होता है, दर्द होता है और दर्द असहनीय होता है, जिस वजह से इस अपेंडिक्स को निकालना पड़ता है। तो अपेंडिक्स निकाल देंगे तो भी शरीर में कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि अपेंडिक्स तो क्या है, एक अवशेषी अंग है मानव का। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि किस प्रकार से बड़ी आंत होती है। अब हम बात करते हैं, देखिए रेक्टम की, मलाशय की। देखिए क्या होता है, ये जो बड़ी आंत ख़त्म होती है इस पार्ट पे जाके इस प्रकार से ख़त्म होती है, तो ये जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, मलाशय कहलाता है। यानी जितना भी जो भोजन पाचित है, जितना भी भोजन पाचित है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। पूरा का पूरा पचित भोजन जो है वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मलाशय बोल देते हैं। उसके बाद ये इस प्रकार से एनस की सहायता यानी गुदा की सहायता से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यानी हम लोगों ने पूरा का पूरा जो पाचन तंत्र था उसको पढ़ लिया है। अब देखिए एक क्वेश्चन और हमारा यहाँ पे बच जाता है, वो आप लोगों को समझना है। देखिए हम लोगों ने जब मुख में भोजन खाया था, जब मुख में भोजन खाया तो मुख में जैसे आप लोगों ने भोजन लिया तो वहाँ पे मुख में लार मिली थी, एंजाइम मिले थे। तो जो भोजन था, जो आप लोगों ने निवाला लिया, वो थोड़ा लसलसा हो गया। क्या हो गया था, लसलसा हो गया था। तो जब भोजन में ये जो लार मिलती है तो ये जो आप लोगों का भोजन है वो लसलसा हो जाता है और यूँ थोड़ा बॉल लाइक नहीं लगता, यानी बॉल जैसी संरचना नहीं लगती, गोल गोल हो जाता है। आप चबाते जाते हैं, लार मिलती जाती है, कैसा हो जाता है वो, बॉल जैसा गोल गोल हो जाता है ना। साइंस की भाषा में उसे बोल देते हैं बोलस। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा बोलस, ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब मुख में हम लोग निवाला लेते हैं उसके बाद में जो भोजन की जो हालत हो जाती है ना, वो हालत क्या कहलाती है, बोलस। तो बोलस कहाँ पे निर्मित होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बोलस कहाँ निर्मित होता है। सीधा सा क्वेश्चन है, बोलस कहाँ निर्मित होता है। अब बच्चों को यही नहीं पता बोलस होता क्या है, तो वहाँ पे था मुख, कहीं पे था फैक्ट्री में, तो आधे तो फैक्ट्री करके आ गए। तो वहाँ पे बोलस का मतलब था जो भोजन खाया है, जो भोजन खाया है उस भोजन की जो स्थिति है वो गोल गोल है, वो गोल गोल हो गया बोल जैसा, लार मिल गई उसके अंदर, जिस वजह से लसलसा हो गया, वो जो है वो बोलस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में भोजन कहाँ गया था, भोजन नहीं बोलेंगे, बोलस। मुख में बोलस बन गया। अब बोलस कहाँ गया था, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में जाके कहाँ गया, पेट यानी आमाशय के अंदर पहुँच गया। आमाशय में वहाँ पे एससीएल भैया थे, एससीएल ने उसे और ज़्यादा गला दिया, सड़ा दिया उस बोलस को। तो एससीएल आया वहाँ पे, पेप्सिन आया, रेनिन आया। तो जो आमाशय से भोजन निकला ना, आमाशय से भोजन निकला, उस स्थिति को क्या बोल देते हैं, काइम। ध्यान रखना, आमाशय में बनता है काइम। पूछा जाएगा कि काइम कहाँ पे बनता है, तो आमाशय में क्या बनता है, काइम। अब ये वर्ड आप लोगों को ध्यान होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या बनता है। तो मुख में तो क्या बनी थी, बॉल जैसी संरचना बनी, ये याद रह जाएगा, बोलस। आमाशय में जितना भी रेनिन वगैरह, पेप्सिन वगैरह, एससीएल वगैरह, म्यूकस वगैरह ये सब मिले थे, तो उस बोलस को किस में बदल दिए, काइम में बदल दिए। किस में बदल दिए, काइम में बदल दिए। उसके बाद देखिए आप लोग, उसके बाद क्या होता है, जब भोजन बड़ी आंत से बाहर निकलता है, ठीक है, तो लास्ट में उसकी जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, काइल। बड़ी आंत से क्या बन जाता है, वो काइल। तो ये आप लोगों को भोजन का क्रम ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो क्या बनता है, बोलस बनता है, मुंह में बनता है। उसके बाद आमाशय में क्या बनता है, काइम। और लास्ट में जो भोजन का रूप होता है वो क्या होता है, काइल होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आजकल ये पैटर्न जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्ज़ाम्स में। चलिए, तो काफ़ी बातें हम लोगों ने कर ली, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो लेक्चर से जो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।